और इस बीच हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव का एक और बड़ा चेहरा बनकर के उभरे हैं और काफी सुर्खियों में रहे हैं। हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ। चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी, जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चंद्रशेखर, जब भी पिछले 2-3 दिन से जैसे ही कोई खबर आ रही है या फिर मैं कोई खबर सुनता हूं कि योगी ने ये कहा या योगी आदित्यनाथ की ये रैली सभा है, उसके बाद आपका जिक्र जरूर आ रहा है। जब से आपने ये घोषणा की है कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्यों आपको लगा कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? अब तो आप ये भी कह रहे हैं कि आप जीतेंगे भी। मैं आपको बस एक जानकारी देके बता देता हूँ। गोरखपुर का एक बहुत मजबूत इतिहास, मुझे अपनी मेहनत पे और वहां रहने वाली माताओं बहनों पे, नौजवानों पे और उन सब लोगों पे भरोसा जिन्होंने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कुशासन देखा। टीएन सिंह 1978 में 1971 में मुख्यमंत्री थे वहां से और वहां से हारे। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो डर कर नहीं, वो विश्वास के साथ वोट देती है। और गोरखपुर उपचुनाव भी लोकसभा का हारे थे, तब भी मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। तो हमने मेहनत की है 5 साल में, और मैंने बहुत दिन पहले ये बात कही थी कि जहां से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो अयोध्या हम लोग इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, मथुरा हम लोग इंतजार करते घोषणा करें। जब मुख्यमंत्री जी वापस सेफ जोन चले गए गोरखपुर में, तो तब फिर हमने कहा कि चलिए गोरखपुर चल के लड़ेंगे। तो हमारी यूनिट है वहां, कल मैंने वहां वर्चुअल रैली की थी और सभी बूथ पे हमारे लोग हैं। आज से हमारा जो है मैनिफेस्टो लेके हमारी जो टीम है वो डोर टू डोर कैंपेन करेगी, और जो वहां की परेशानियां हैं उनको भी हमने 10 पॉइंट में बांटा। उन परेशानियों पे भी जो है ना, जनता के का जो राय है वो हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूँ इसी हफ्ते गोरखपुर। तो ये चुनाव योगी जी के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, या फिर बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ है आपका? देखिए, पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश ने सहा है उसके लिए बीजेपी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदार। जहां गोरखपुर, आपको मेडिकल कॉलेज याद होगा, लोगों ने अपने मासूम बच्चों को जो है ना ऑक्सीजन कमी से मरते देखा। और जब फिर कोरोना का काल आया, 2 बार, पहली लहर और दूसरी लहर, एक बार यही मुख्यमंत्री हमारे वो बिहार में प्रचार करे थे और दूसरी बार बंगाल में प्रचार करे थे, जिनको उत्तर प्रदेश की चिंता ही नहीं है। जहां आज भी जिस गोरखपुर में जापानी बुखार आता, हमेशा जो है लोग अपने जो है अपनी औलाद को खो देते हैं, वहां मुख्यमंत्री जो है उनको जब गोरखपुर से प्यार ही नहीं है, तो गोरखपुर की जनता ने भी मन बनाया है। और मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में चाहे नौजवानों ने जो सहा हो, चाहे किसानों ने जो सहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हाथरस, उन्नाव, प्रयागराज, यहाँ तक गोरखपुर में जो हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर मैं नाकामी की बात करूं तो गिनाने का समय करूंगा तो पूरी दिन जो है बीत जाएगा। मैं और आप ही बात करते रहेंगे। इतनी नाकामी उत्तर प्रदेश में, चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो और चाहे घोटालों के नाम पे, जिन्होंने राम के नाम पे भी घोटाले किए, उनको जनता इस बार माफ नहीं करेगी। नहीं, लेकिन यही बात तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार ने काम नहीं किया तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। उनसे तो आपका गठबंधन हो नहीं पाया, तो वो तो हर जगह अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ये करते हैं कि मैंने तो चंद्रशेखर को 2 सीटें दी थी, पता नहीं क्या हुआ, कौन सी साजिश हुई, दिल्ली से फोन आया। देखिए, उनका वो बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। चंद्रशेखर 2 सीटें नहीं चाहता, चंद्रशेखर हिस्सेदारी चाहता। 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी। जब वो प्रस्ताव ना के बराबर हुआ तो मैंने सहमति जाहिर कर दी। भाई, अगर आप ये समझिए कि अगर ये गठबंधन ये कहे कि अखिलेश जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, क्या अखिलेश जी स्वीकार कर लेंगे? तो ये लड़ाई सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता, हिस्सेदारी से होता है। मैं आपको सामाजिक न्याय के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ। आज जयंती है जननायक कर्पूरी ठाकुर की, और मैं सरकार से मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। वो इसके हकदार, उन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ाने का काम किया। के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको मिले। और जो आप ये भी जानते हैं कि कोई सरकार ऐसी नहीं जिसको मौका नहीं दिया उत्तर प्रदेश में जनता ने, और बदला भी इसलिए क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आज जो इतने वादे तमाम पार्टियों के लोग कर रहे हैं, क्या कोई इनसे बाद में पूछेगा अगर ये सरकार बनने पे ना बनने पे इनको पूरा नहीं करते तो जनता के पास कोई ऑप्शन है कि इनसे सवाल जवाब करने कहीं मिलते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, रैलियों में, कभी जनता के बीच जाते हैं बैठ के कि भाई हमने वादे किए थे, हमने कितने पूरे किए और कितने पूरे नहीं किए? तो शिक्षा मित्र जो हैं, इनकी तरह सरकार में परेशान थे और पिछले वाली में भी।
शिक्षा मित्रों को हमने मैनिफेस्टो जारी किया कि हम लोग जो हैं उनको वास्तविक मान्यता जो उनका दिया गया था 38,000 अखिलेश, प्लस करके 40,000 मान्यता देंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारेंगे चंद्रशेखर? नहीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप पूरी पार्टी के खिलाफ पूछ रहे हैं मुझसे? बिल्कुल। तो मैं तो पूरे 403 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका हूं। हाँ, जो कुछ ऐसे वॉइस है, ऐसी आवाज है जिनका सदन में जाना जरूरी है और उनको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको मदद करूंगा, उनके बारे में मैं कह चुका हूं। लेकिन बाकी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो गठबंधन है हमारा चुनाव चिन्ह केतली, उसको भी जो है सत्ता में लाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो फिर वही कहे ना कि फिर ये तो चंद्रशेखर जो है वो चुनाव अखिलेश के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और योगी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, हराना तो दोनों का है ना मतलब। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकतंत्र है, इसमें एक गरीब के बेटे को भी लड़ने का अधिकार है। यहाँ पैसे वाले राजनीति नहीं करेंगे, गरीब लोग भी राजनीति करेंगे, उनको भी जो है सदन में जाने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके लिए हजारों लाखों लोगों ने शहीदगी दी है, जो अंग्रेजों के जुल्म अन्याय अत्याचार से हैं, तब ये आजादी मिली है। तो ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, किसी एक परिवार के लिए नहीं, ये सबके लिए। तो चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, एक गरीब परिवार प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा है और उसके जैसे लाखों नौजवान चाहते हैं कि ये धन बल की बिल्कुल आपको, और आप तो एक्टिविस्ट रहे हैं, लॉयर भी हैं और हमेशा अब एक्टिव रहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा यूथ की वॉइस है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो एक युवा जो कहता है कि मेरे को समाज में चेंज लाना है और जो बहुजन समाज की भी बात करता है, बाकी और पिछड़े समाज की भी बात करता है। अब बीएसपी भी बात वही कर रही है, अखिलेश भी बात वही कर रहे हैं और सबने मिलकर के जो है वो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और सब आप भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वोट अगर बढ़ जाएगा तो फिर कैसे हराएंगे? अच्छा, इसके लिए मैं उनके पास गया था कि भाई आपको मदद करके हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, हम तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उससे पहले हमने बेंजी से प्रयास किया, वो बड़ी है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैंने उनसे भी प्रयास किया, मैंने उनसे भी तमाम तरह के पत्र लिखे, मिलने की कोशिश की, फोन किए, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा की क्योंकि मैं समझता हूं जंगल में आग लगी हुई थी और बीजेपी को रोकने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए था। और मैंने प्रयास किया, 2019 में प्रयास किया था और फिर इस बार प्रयास किया कि जब मुझे असफलता हाथ लगी और मुझे विश्वास हुआ कि बड़े दल जो है वो स्थापित दल दूसरे लोगों को नई जगह देना चाहते हैं, तब मैंने फिर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है 35-36 पार्टी इकट्ठा करके बनाया कि गांव-गांव में आपका संगठन है, आप किसी के भरोसे मत रहो, आप बैसाखी के भरोसे नहीं अपने भरोसे चलो। अगर नौजवान दूसरों के भरोसे चलेगा तो देश किसके भरोसे चलेगा? तो उत्तर प्रदेश का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है और हमें विश्वास है हमारे मैनिफेस्टो के जरिए उत्तर प्रदेश में हमें सफलता मिलेगी। जब वो मैनिफेस्टो जाएगा जिसमें हमने रखा है कि सबके लिए फ्री शिक्षा हो, पैसे कमी के कारण किसी गरीब के सपने ना कुचले जाए, किसी जाति धर्म का हो, और पैसे कमी के कारण इलाज ना मिलने के कारण किसी गरीब का कोई गरीब अपने पिता को, अपने बेटे को, अपनी माँ को, पत्नी को, बहन को ना खो दे, अपने बच्चे को ना खो दे। तो जैसे नेताओं को मिलती है सुविधाएं, ऐसे मिलनी चाहिए आम जनता को। तो बुनियादी काम होना चाहिए, उस पर किसी ने नहीं काम किया, सरकार आती चली जाती है। तो चंद्रशेखर, ये तो आप खुद कह रहे हैं ना कि आप खुद कह रहे हैं कि होना चाहिए था गठबंधन, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, नहीं हुआ बीएसपी से गठबंधन, सपा से गठबंधन, साथ आते इकट्ठे तो यहाँ पर अच्छा होता, वोट बढ़ता नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप क्योंकि चेहरा हैं, आप 403 को अगर लीड करें, आपने आगे अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो आप अकेले जो है फिर योगी को कैसे हराएंगे? गोरखपुर में क्या तैयारी फिर आपकी? देखिए, अकेले नहीं लड़ रहा हूँ, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना के 36 दलों के साथ लड़ रहा हूँ और हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, हिस्सेदारी और सम्मान दोनों की रक्षा करके लड़ रहा हूँ। और मेरा प्रयास ये था कि बीजेपी को हराने के लिए मजबूत गठबंधन बने, लेकिन वोट तो जनता को देनी है। तो जनता ने सबको तो देखा, अब हम इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। हमने 5 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ी है, चाहे किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो या कोई और मामला हो, नौजवानों के लिए रोजगार का मामला हो, हम सड़कों पे रहे। तो अब जनता हमें वोट दे और इन ऐसे नेताओं को छोड़ दे, चुनाव के बाद उनको ढूंढे नहीं मिलेंगे। रही गोरखपुर की बात, तो कल मैंने वर्चुअल रैली की थी, सभी बूथ पे जो है हमने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बूथ पे हमने लोगों को भेज दिया है कि वो वहां जाके वहां की बुनियादी समस्याएं जो है ना वो 10 पॉइंट बना के नोट करें और जो अपना मैनिफेस्टो है वो घर घर जाके डोर डोर कंपेन करके बताएं। और एक जो हिटलर शाही, फरमान शाही वहां जारी होती है, जो डर का माहौल गोरखपुर में बनाया जाता है, उससे इस बार उनको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इस बार हम वहां मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां गुंडागर्दी और हिटलर शाही का अंत जो है इस बार होगा। तो पायदान में अपने आप को कहां देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर में? नंबर 1 पे, नंबर 2 पे? मैं समझता हूँ कि
मुख्यमंत्री तो अब वो चुनाव के बाद बनेंगे, अब तो मेरे सामने प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमने, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक गरीब का बेटा भी जो है वो भी आगे बढ़ सकता है और एक अमीर का बेटा बढ़ सकता है। तो गरीबों को अपनी ताकत आगे बढ़ाने के लिए आम जनता के बीच जाना है, अपनी बात रखनी है। और विश्वास है कि जो महिला सुरक्षा पे काम होना था वो नहीं हुआ। महिलाओं में जो डर का माहौल है उसको लेके और तमाम तरह की जो परेशानियां उनके सामने है महंगाई की, उनको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। रोजगार को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें समर्थन करेगी और मुख्यमंत्री जी को सबक सिखाएगी। तो जनता अगर समर्थन करेगी तो अगला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद होगा उत्तर प्रदेश का? जनता समर्थन करेगी तो ये कोई नामुमकिन भी नहीं है। हमने तो, हमारे नाम राशि एक हुए हैं बड़े नेता चंद्रशेखर जी बलिया वाले, जो प्रधानमंत्री बने। तो ये तो एक वोट से प्रधानमंत्री बने, एक ही अपनी पार्टी के एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, एक वोट से हमने मुख्यमंत्री भी देखे। तो मैं समझता हूं लोकतंत्र में सब कुछ मुमकिन है। जो मेहनत करेगा जनता उस पर साथ देगी और हमारा गठबंधन मेहनत कर रहा है और उम्मीद है कि हमारे गठबंधन को जनता समर्थन करेगी। हम अपनी बात को जाहिर सी लेकर बात है, जनता के बीच जाएं। यही चुनाव का रंग है, यही डेमोक्रेसी का रंग है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी के भी खिलाफ लड़ सकता है और जीत का दावा भी कर सकता है। चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से इस चुनाव के लिए। जीत भी सकता है, बिल्कुल जीत भी सकता है। प्रिय भाई जीत भी सकता है। प्रधानमंत्री जब बनारस करने आए, वो तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं। चंद्रशेखर तो लड़ते हुए देखा यहाँ लोगों ने, लाठियां खाते देखा, जेल जाते देखा। प्रधानमंत्री जब यहाँ लड़ने आए, वो इस प्रदेश के वोटर भी नहीं है, उनको भी जनता ने समर्थन दिया बनारस में, एक ने दो बार दिया। मैं इस शुभकामना के साथ जो है आपसे विदा लेता हूं और आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप ना केवल ये चुनाव लड़े बल्कि जीते भी, और अगली बार जो है मैं आपसे बात करूं। धन्यवाद। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.